अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। तो ये जुमा की दोपहर थी, अभी मेरी नमाज़ ख़त्म हुई थी तो मैं आ गई। तो ये बना रही थी, कल मैंने शीख खान के लिए मैंने जो भी मसाला बनाकर फ्रिज में स्टोर कर दी थी ना, तो मैंने वही काट लिया था। बस इसे बीफ की शीख बिरयानी बना लूँगी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा था तो मैं इसलिए काट ली थी। तो चलिए ये सारा सेट कर कर मैं ये सब मसाले कट कर दिखा रही हूँ। ये मैंने इंडिया गेट का 1 किलो का ली थी। इतने नहीं डालूँगी, 3 पाव डालूँगी, मतलब 700 ग्राम के करीब बनाऊँगी तो वही ज़्यादा हो जाएगा। इतने नहीं डालूँगी। तो प्याज काट कर दिखाती हूँ मैं आपको। तो इतने मैंने शीख बनाकर रेडी रख लिए थे, क्योंकि बनाते बनाते वक्त हो जाएगा ना तो बहुत, इसलिए मैंने पैन को चढ़ा दिया था गैस ऑन कर कर। इसे मैं ऑयल डालूँगी और बारी बारी शीख इतने फ्राई करती रहूँगी, तो बाजू में इतने भी बना बना कर रखूँगी। तो मैंने प्याज को काट कर स्लेस कर कर रख लिया था। जब तक पहले शीख बना लूँगी, शीख को फ्राई करने के बाद इसके बाद अखनी बनाती हूँ। तो ये मेरा पैन गर्म हो गया था तो मैंने इसमें ऑयल डाल दी थी। तो ये शीख की मैंने रेसिपी जो भी था उसकी रेसिपी इससे पहले के ब्लॉग में मैंने शेयर की हुई है। तो सिर्फ इस ब्लॉग में मैंने बिरयानी रेसिपी बताई है, शीख बिरयानी रेसिपी। तो इसलिए मेरा देखिए ऑयल गर्म हो गया था। तो बिल्कुल फास्ट नहीं, लो नहीं, मीडियम आंच रखना है जब शीख फ्राई होते हैं ना तब। तो मैंने इसमें स्मोकी फ्लेवर देकर ही रखी थी, पहले देकर ही मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया था। तो ये देखिए बारी बारी से मैंने इसे डाल दिया था और ये मेरा फ्राई होता रहेगा। बाजू में मैं शेव भी बनाती रहूँगी साइड से। तो मैंने पिछले ब्लॉग में, इससे पहले के ब्लॉग में मैंने शीख का पूरा मसाला बता दिया था। तो मैंने 1 किलो कीमा लिया था, बीफ का कीमा था, और इसमें थोड़ी सी मेरे पास सादा कीमा था, इसमें फ़ैट नहीं था तो मेरे पास थे, तो ऑलरेडी पहले फ्रिज में था तो मैंने वो डालकर 100 ग्राम 1 किलो में भी बस पीस लिया था कीमे को, क्योंकि फ़ैट नहीं डलाती मैं इतना ज़्यादा फ़ैट। अगर बाहर से शीख खाऊँ ना तो उसमें फ़ैट बहुत होता है, इसलिए मैं घर में बना रहे हैं ना तो क्यों इतना बनाई, क्योंकि बाहर बेचने का हिसाब से करते हैं ना तो इसलिए फ़ैट ज़्यादा डालते हैं। तो मैं नहीं डाली, इसमें 100 ग्राम के करीब डाली थी, इतना ही डाली थी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाली थी। तो खैर मैंने मसाला बताया था। तो मसाले में मैंने कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्ची, प्याज को डालकर थोड़ा सा पीस लिया था। उसमें कीमे में डालकर उसमें नमक और लाल मिर्ची पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और कबाब का मसाला पाउडर, और इसमें थोड़ा सा मैंने डाला था चाट मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर और तंदूरी लाल मसाले का पाउडर मैंने डालकर पेस्ट बनाकर बस स्मोकी फ्लेवर देकर मैंने रख दिया था रेस्ट पर छोड़ने के लिए 3 से 4 आवर के लिए। इसलिए नहीं हुआ था मुझे बनाने के लिए, मेरे हस्बैंड नहीं आए तो मैंने बनाने का कैंसिल कर दिया था, तो इसलिए रह गया था। और ये मैंने थोड़े से हाथ में पानी लेकर इसी तरह से मल कर मैंने इसे लुंडे बनाकर मैंने शीख के रैक में डालकर खींचा तो सामने से आ जाएगा। बिल्कुल नीचे नहीं ले जाना, ऊपर तरफ ही दबाकर डालेंगे तो फैट नहीं होता, इसलिए शीख नहीं चिपकती। ये कोई बात इसलिए नहीं होती। अगर आपकी शीख टूट रही होगी ना तो थोड़ा सा आप चना पाउडर, रोस्टेड चने का पाउडर होता ना, थोड़ा लिक्विड उसका क्वान्टिटी बढ़ा दीजिएगा, आपकी शीख नहीं टूटेंगी। तो चलिए मैंने बारी बारी सारी फ्राई कर लिए थे, अभी लास्ट ट्रिप फ्राई कर लूँगी। और पीछे चल रही थी, सलाम चल रहा था, जुम्मा थी ना तो सलाम तो हो रहा है। तो मैंने बारी बारी से सारे को भी इसी तरह से फ्राई कर लिया था। तो बाजू में मैंने मसाले को भूनने के लिए रखा हुआ था। तो ये सौंफ और धनिया थे तो इक्वल डालकर मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, बस इसे भून कर इसका पाउडर बनाना है। तो ये दिखा देती हूँ। तो मैंने ये तल को चढ़वा लिया था और बाजू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें खड़े गरम मसाले डाले थे, चकला, इलायची और लौंग इतने ही डाले थे, और बाजू शीख भी सारे फ्राई हो गए थे। तो मैं ये सारे बड़े पतीले में ऑयल डाली थी। इसमें ऑयल थोड़ा सा कम ही जाता है, क्योंकि मैं बात बताती हूँ मैं आपको। ये शीख मैंने फ्राई किए थे ना तो वो भी ऑयल था, बस ये वेस्ट हो जाएगा ना, ये भी इसी में डाल लेंगे।
तो मैंने ट्राइपॉड को सेट कर लिया था और इसमें डाल लेंगे खड़े गरम मसाले, लौंग, चकला, इलायची और काली मिर्च इसमें डाल लेंगे। टेस्ट के हिसाब से मैंने 3-4 इलायची डाले थे और 2 से 3 लौंग और थोड़ा चकला मेरे हस्बैंड को मिलते हैं मुंह में, इसलिए मैंने कम डाले थे। बाद में मैंने चुनकर काट भी लिए थे इसके बाद। तो ये मैंने प्याज को फ्राई कर दिया, करने के लिए डाल दी थी। ये 4 प्याज थी, मीडियम साइज की 4 प्याज थी। बस मैंने ब्राउन प्याज मैंने ऑलरेडी की हुई है, घर में है, तो डेकोरेट के लिए ऊपर गार्निश के लिए वो डाल दूंगी, सिर्फ यखनी के लिए बता रही थी। 4 प्याज को मैंने फ्राई कर लिए थे, बस इसे ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा पिंक कलर आ जाएगा ना तो बस काफ़ी हो जाएगा। वाइट सफ़ेद होती है ना शीख बिरयानी, इसलिए। तो मसाले के लिए मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट को ऐड किया और 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया। ये 3 पाव के करीब मैं बता रही थी। फर्स्ट में मैंने मसाले 3 पाव के हिसाब से ही बताए थे, लेकिन मैंने बाद में चावल भी बढ़ा दिए थे और शीख भी बढ़ा दी थी। शीख मैंने सोचा कि थोड़े काट कर रख लूँगी, इसके बाद आधे केजी के हिसाब से बनाऊंगी, 500 ग्राम के हिसाब से, लेकिन मैंने भूल कर बाद में डाल दिए थे। तो मसाला कम हो गया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चों को मसाला कम ही लगता है, उन्हें कम ही खाना होता है, इसलिए मैं मसाला कम रखी थी। 1 किलो का हिसाब से बनाना तो और क्वांटिटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन मेरे घर में तो इतना काफ़ी चल जाता है, तो इसलिए। तो खैर मैंने अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद, स्मेल आने के बाद मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी को ऐड किया और ये तीखे के लिए मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट को ऐड किया था 1 टेबल स्पून भरकर। बड़े टेबल स्पून से तीखा भी कम खाते हैं मेरे घर में, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, इसलिए। तो गरम मसाला, लौंग, चकला, इलायची का पाउडर, मेरे होममेड गरम मसाला मैंने 1 टेबल स्पून को ऐड कर दी थी और ये पाउडर मैंने डाला था। धनिया और सौंफ का मैंने रोस्ट किया हुआ था ना, उसका पाउडर बना ली थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून से ऐड किया था। पहले 1 टेबल स्पून डाली थी और खुशबू के लिए नहीं मिली थी मुझे इतनी ज़्यादा, तो मैंने और 1 टेबल स्पून इसी में ऐड कर लिए थे। बस इसे मीडियम आंच पर भूनना है। इसके बाद मेयोनी डालना है, अपनी वेज मेयोनी थी, तो मैंने 1 पैकेट पूरे को ऐड किया था इसकी। तो 1 किलो के लिए 1 पैकेट बस काफ़ी हो जाएगी, छोटी सी पैकेट आती है ना, नहीं तो आप 200 ग्राम डाल सकते हैं 1 किलो के लिए, बस काफ़ी है। और मैंने 200 ग्राम ही दही को कट को ऐड किया था इसमें। जब आप ये सब चीज़ डाल रहे हो ना, मेयोनी और दही डालते हो ना, तो आंच थोड़ी मीडियम रखना है, क्योंकि दही फट जाएगा, इसलिए मीडियम रखकर अच्छी तरह से हिलाना है, बिल्कुल आहिस्ते हाथ से, क्योंकि दही और जब मेयोनी और क्रीम मिलता है ना तो फट जाती है वो, इसलिए। तो मैंने फ्रेश क्रीम लिए थे, आधा से पौना डब्बा को मैंने ऐड किया था, तो ये हिलाकर डाल रही थी, क्योंकि लिक्विड नीचे हो गया था, पानी ऊपर आ गया था। फ्रीज़र में मैंने स्टोर कर दिया था ना, तो 1 महीने से ऊपर हो गया था लाकर घर पर, इसलिए। तो ये हिलाकर डाल रही हूँ। तो मैंने आधा बॉक्स डाले थे 1 किलो के लिए, 1 बॉक्स डालेंगे तो थोड़ा कम ही डालेंगे तो चलेगा, आधे बॉक्स से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो 1 किलो शीख के लिए बस काफ़ी हो जाएगी। तो मेरे शीख ज़्यादा थे, 1 किलो से भी ज़्यादा, इसलिए मसाला मेरा कम हो गया था। बाद में बराबर भी हो गया था। मेरे हस्बैंड बच्चों को तो ऐसी सादी पसंद आती है, इसलिए मैंने थोड़े मसाले कम ही रखे थे, लिक्विड आइटम, क्योंकि बहुत रिच बिरयानी बनती है ना, इसलिए मुँह पर मारता है, इतना खाई नहीं जाती, इसलिए मैंने मसाले थोड़े से कम रखे थे। तो खैर मैंने इसी में ही डाल दी थी दूध, मतलब 200 ग्राम दूध डाली थी और 1 कप के करीब दूध ऐड की थी। उसी में ही मैंने होममेड जो मेरे पास कबाब मसाला पाउडर था वो 1 टेबल स्पून ऐड किया था। ऊपर से मैंने धनिया और पुदीने को डालकर, नमक डालकर टेस्ट के हिसाब से थोड़ा पका लिया था, बस इसे थोड़ा सा पकने देना है। इसके बाद अपने शीख जो भी हैं हमारे पास वो डालकर, बस मसाला डालकर उसे दम पर छोड़ना है। शीख हमारे पौने 70-80% फ्राई हो गए थे, तो इसमें थोड़े से दम होना चाहिए ना, मीडियम आंच पर रख देंगे तो सामने बाजू में दम होते रहेंगे। इसके बाद में हिलाकर, तो ये चावल बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। ये चलिए बाजू में स्टोर कर देंगे, मतलब बाजू के चूल्हे में कम आंच पर थोड़ी देर के लिए रखने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मेरी यखनी रेडी हो गई थी, शीख की यखनी। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो ये देखिए मेरा पानी बॉईल हो गया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑयल और लौंग, चकला, इलायची, खड़े मसाले डाले थे। बाद में मैं हिलाकर काट लूँगी, ये भी निथार कर, जो भी हो। मेरे हस्बैंड के मुंह में ही जाते हैं, किसी को भी नहीं मिलते, उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ही मिलते हैं वो, पता नहीं क्या वो होता है उनके साथ। तो खैर मैंने बाद में हिलाकर
काट लिए थे, तो मैंने राइस डाल दिए थे और इसे देख रही थी, देखिए उबाल आ गया था। बस इसे हिलाकर बस काट लूँगी, थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि जब सादी बिरयानी बनाते हो ना आप, तो हम सब बनाते हैं, मैं जब बनाती हूँ तो 70% कुक करती हूँ, जब शीख की बिरयानी बनाती हूँ ना तो 80-90% कुक करना होता है, क्योंकि इसकी अखनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वे पेंदे को पकड़ता है नीचे से, इसलिए। तो मेरे चावल मेरे गल गए थे, तो मैंने निथार को ऊपर से डाल दिए थे। ये देखिए 90% मैंने कुक कर लिया था, बस 10% सिर्फ भाप में और दम हो जाएंगे। तो ये सारा फैलाकर मैंने डाल दिया था। ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने प्याज को मैंने फ्राई कर कर रखी हुई थी, तो मैंने ऊपर से गार्निश वो कर दी, और थोड़े से पुदीने के पत्ते थे तो मैंने वो डाल दी थी। ऊपर से थोड़ा सा फूड कलर इसमें नहीं जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा मैंने फूड कलर को भी ऐड किया था। येलो फूड कलर आप चाहो तो कौन सा भी कलर डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपका टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने देसी घी 2 टेबल स्पून को ऐड की थी, और इसके बाद दम पर छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद दम हो जाएगी 2 मिनट के लिए फास्ट आंच पर, 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर दम हो जाएगी। वज़न रखकर मैंने छोड़ दिया था। तो 10 मिनट हो गए थे हमारे। देखिए माशाल्लाह से बिरयानी परफेक्ट दम हो गई थी, इतनी भाप आई है ना, तो समझ लो कि बिरयानी आपकी अच्छी दम हो गई थी। देखिए इतने खिले खिले चावल है ना, एक भी दाना एक दूसरे से नहीं लगता। मेरी बिरयानी में जब भी मैं बिरयानी बनाऊँ तो एक दाना एक दूसरे से चिपकता नहीं, तो मैंने नीचे उतार लिया था, ऊपर हाइट हो गई थी ना तो नहीं हो रहा था। तो अच्छी तरह से बिरयानी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इतने से, अगर 1 किलो के मैं बता देती हूँ, मैंने मसाले इसलिए कम रखे थे क्योंकि मेरे घर में लिक्विड मतलब ज़्यादा ग्रेवी वाली बिरयानी नहीं खाते, इतनी मसाले वाली बिरयानी नहीं खाते, इसलिए सादी बनाती हूँ। जब भी मैं सादी बीफ की हो, चिकन की हो, मलाई की हो, जो भी बिरयानी मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए मसाले मैं कम रखती हूँ, क्योंकि मसाले पसंद नहीं आते। मेरा आखिब है ना, उसे एक भी थोड़ा सा ब्लैक रेड कलर पुदीना का पत्ता हो, टमाटो का हो, इसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना है उसे, क्योंकि इसलिए मैं दम पर छोड़ती ना तो ऊपर से राइस काट कर खाता है वो, इसलिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मसाले लिक्विड कम ही रखती हूँ। अगर आप 1 किलो की शीख बना रहे हो ना, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, सब भी क्वांटिटी और हाफ टेबल स्पून बढ़ा लीजिएगा तो बस हो जाएगी। तो मेरे घर में तो माशाल्लाह से इतनी ही थी, बस इतनी काफ़ी है मेरे घर के हिसाब से, मैंने बता दिया था। तो बाकी सबके यहाँ अपने अपने टेस्ट के हिसाब से बिरयानी, हर किसी के घर में हर एक टेस्ट बनती है बिरयानी, हर किसी के एक टेस्ट की बनती है। मेरे घर में यह अलग टेस्ट बनती है, मेरे अम्मी के घर में अलग टेस्ट की बनती है, मेरे बहनों के घर में टेस्ट अलग होता है। तो हर किसी की बिरयानी की चॉइस हो, टेस्ट हो, सब अलग होता है। तो खैर ये मैं काट रही थी अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाने के लिए। तो बच्चे तो नहीं है, स्कूल गए थे, उनकी स्कूल है, आज फ्राइडे थी ना। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। पसंद आता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।